हाँ तो भाई पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का आखिरी T20 खत्म हो गया और भाई पाकिस्तान हार गया, लेकिन भाइयों मुझे ऐसी हार हमेशा कबूल है। देखिए मेरे हिसाब से अब T20 क्रिकेट को यहीं पे रोक देना चाहिए। एक वक्त रुक सा गया था जब आगा जी ने ऐसी मास्टर क्लास खेल दी है, लेकिन ऐसी मास्टर क्लास T20 क्रिकेट में अब खेली नहीं जा सकती। जो आगा जी ने कर दिया ना वो अब कभी नहीं हो सकता। आगा जी ने सारे यंगस्टर्स को बताया कि आप क्रिकेट मतलब T20 क्रिकेट का ब्लूप्रिंट क्या है, कैसे खेल सकते हैं। मतलब भाईजान इससे बेहतर इनिंग आ ही नहीं सकती, वर्ल्ड क्रिकेट में इससे बेहतर इनिंग नहीं आ सकती। देखो मैच हार गया कोई मसला नहीं, पाकिस्तान मैच हार गया कोई मसला नहीं है भाईजान, श्रीलंका मैच जीत गया कोई बात नहीं, उनकी स्ट्राइकिंग भले जो भी हो, लेकिन आगा जी ने जो स्ट्राइकिंग कर दी है ना, मतलब आगा जी ने सारे पाकिस्तानियों के मुंह पे चमाड़ मार दिया। जो बोलते थे कि वन डाउन के बैट्समैन को मतलब चला के खेलना चाहिए। देखिए वन डाउन में पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला रहा है, और वन डाउन से अगर कोई छक्के चौके मारने शुरू हो जाए तो वो तो बहुत ही कोई अजीब बात हो जाएगी। आपको पता है एक ही घंटे के किंग नंबर 1 आते हैं इस पोजीशन पे, तो ऐसे आराम से चला के खेलते हैं जैसे पता नहीं डैडी जी की है, पूरी टीम ही डैडी जी की है। लेकिन भाइयों आगा जी ने आपको फाइनली बताया, आगा जी ने आपकी आंखें खोल दी। देखिए घंटे के बाद जब आगा जी आए इस पोजीशन पे, तो आगा जी भी शुरू में मतलब उसी के ब्लूप्रिंट पे खेल रहे थे, मेरे नंबर 1 किंग जो सो कॉल्ड किंग के ब्लूप्रिंट पे, सही है ना, मेरी किंग के ब्लूप्रिंट पे खेल रहे थे। आज स्टीव स्मिथ के साथ वो बैटिंग करने आया था, आज दो रन थे शायद 10 बॉलों पे, और बारिश हो गई। बारिश अल्लाह ने बारिश दे दी, बोला नहीं भाई ये बैटिंग आप लोग नहीं देखोगे, आप लोग बारिश एंजॉय करो। ये बैटिंग अगर आप देख लोगे आपके सर में दर्द हो जाएगा। जो आपने टिकट पे पैसे जाया कर दिए ना, वो मतलब आपको दिल में बहुत दर्द महसूस होगा। देखिए लोग बोल रहे थे ग्रेटेस्ट डुओ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कौन से फॉर्मेट का ग्रेटेस्ट डुओ है। स्टीव स्मिथ और बाबर आजम एक साथ ही ओपनिंग कर रहे हैं, वो भी T20 गेम में। मतलब ये सिडनी सिंगल तो मतलब सिडनी सिंगल फॉर अ रीजन हो गया, सारे घंटे इन्होंने भर लिए हैं। मतलब स्टीव स्मिथ तो फिर भी एक चौका एक छक्का मार देता, लेकिन ये जो नंबर 1 इंपोर्ट किया इन्होंने, ये तो एक चौका मारे से छक्का मार ही नहीं रहे थे, और शुरू में इतना टाइम ले रहे हैं, इनकी बॉल बल्ले भी नहीं आ रही थी। मतलब पता नहीं कहाँ के नंबर 1 है, कहाँ के नंबर 1 है, ये कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब 2 रन थे 10 बॉलों पे, और फिर जो भी गुड़ गोबर किया आखिर में बारिश हो गई भाईजान। वरना 2 लेजेंड्स जो थे, 2 T20 के लेजेंड्स, वर्ल्ड क्रिकेट के लेजेंड्स जो थे, वो पिच पे क्या करते मुझे तो पता ही नहीं था। फिर वो ऐसे खेलते जैसे 60 बॉलें तेरी हैं 60 बॉलें मेरी हैं, फिर उन्होंने ऐसे ही खेला था, ऐसे चला के खेलते, मतलब रन बॉल हो जाए भाईजान तो गुड फॉर अस। देखिए 2 लेजेंड्स हैं, वो ऐसी क्रिकेट खेलते हैं। सिडनी सिंगल में आप समझिए वो सिडनी सिंगल क्यों बना, उनकी अपनी हरकतों की वजह से। उनको ऐसा अगर भाईजान टेस्ट क्रिकेटर को अगर आप पैसे देंगे तो T20 क्रिकेटर बन जाएंगे, और वो मुझे लग रहा है स्टेट्स पे यकीन करने लग गए सिडनी सिंगल वाले। देखिए उनको लगता है कि ना कि जो सबसे ज्यादा रन बनाता है T20 में सबसे अच्छा बैट्समैन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता भाईजान, ऐसा नहीं होता। अब एक बंदा रोहित शर्मा से ऊपर है तो क्या रोहित शर्मा ज्यादा तेज खेलता होगा? अरे घंटा वो नेपाल जिम्बाब्वे पे थोड़ी खेलता रोहित शर्मा। तो मतलब मेरी किंग ऐसी किंग बने, लेकिन सिडनी सिंगल वालों को लेट समझ आई। मैं समझ नहीं पा रहा ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ऐसे मतलब ट्रिक समझ नहीं आ रही। सिडनी सिंगल को बेवकूफ बना दिया मेरे हिसाब से मेरी किंग ने। जैसे देखिए 40 बॉल 50 2 दफा आई है, और दोनों दफा स्लोएस्ट बन गई है उनकी लीग की, तो मतलब पूरे लगवा दिए ना भाईजान। अब तो उनके कमेंटेटर भी बोल रहे हैं भाई ये कौन सा किंग इंपोर्ट कर लिया, कहाँ का किंग है ये, नेट्स का किंग है, ये इंडोर का किंग है, ये कहाँ का किंग है, ये तो उनको पाकिस्तान का किंग भी नहीं लग रहा। अब उनको समझ आए पाकिस्तान के क्यों लगे होते हैं वर्ल्ड कप के अंदर, मेरी घंटे ये किंग खेल रहे होते हैं। खैर उसके बारे में किसी और वीडियो बात करेंगे। मेरा मेन टॉपिक है आज के आगा जी। देखिए मेरे आगा जी ने जो कर दिया है, मेरे आगा जी को मैं अक्सर क्रिटिसाइज करता रहता हूँ, मेरे आगा जी हर फॉर्मेट में टेस्ट क्रिकेट खेल के दिखाते हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि आगा जी जो इंडोर में अपना मतलब प्रैक्टिस करके जो कोच को इम्प्रेस करते हैं, वो आज वो ग्राउंड में करके दिखा देंगे। मतलब आगा जी ने क्या इनिंग खेल दिया, ऑफ माय गॉड। मैंने विटनेस करी, मेरी आंखों ने ये इनिंग विटनेस करी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात। देखिए मैं गलती से बाथरूम चले, मैं वापसी आया, आगा जी 45 रन ऑफ 12 बॉल 375 का स्ट्राइक रेट। मैंने 2-3 बार मतलब पेज रिफ्रेश करना पड़ गया। मैंने बोला आगा जी ये आप ही, मतलब मुझे लगा गलती से कोई स्टेट में मसला हो गया होगा भाईजान, AI जनरेटेड बैटिंग तो नहीं चल रही, लेकिन फिर बाद में पता चला नहीं तो आगा जी बैटिंग कर रहे हैं। मतलब आगा जी ऐसे छक्के, पति राना को स्कूप मार के छक्का, आगा जी स्वीप पे छक्का, 90 मीटर का छक्का। आगा जी ये क्वालिटीज भी थी आगा जी के अंदर। वो तो शुक्र है आज मेरे फखर भाई को निकाल दिया मिडिल ऑर्डर से, तो कुछ मिडिल ऑर्डर बेहतर लग रहा था। लेकिन मैं UAE वाले उस्मान भाई पे थोड़ी टाइम बात करता हूँ। अभी ये आगा जी की जो बात है, ये इन्होंने ब्रिलियंस खेल दिया है, एब्सोल्यूट मास्टर क्लास, उस पर बात करते हैं। तो आगा जी ने 3 छक्के मारे भाई, और साथ में चौके भी है। आगा जी फुल ऑफ क्लास। आगा जी ने दिखा दिया कि वन डाउन पे अगर मैं आऊंगा तो कुछ बेहतर ही करूंगा। मैं उस घंटे जैसा नहीं हूं जो आपको किंग के नाम पे अपने एलिगेंस दिखाता रहेगा 1-2। देखिए जब आगा जी अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है ना, आगा जी ने बता दिया। क्या मतलब शुरू में 2-3 एज और एक ऊपर उड़ गई थी, वो बॉल हवा में मतलब गिर गई सही जगह। यही आगा जी का वो सारा जो है वो प्लान के हिसाब से चल रहा था।
आगा जी ने बोला पहले सिंगल डबल लेके सेट होऊंगा। वो आपको लग रहा है मिसक्यूट शॉट है, लेकिन वो मिसक्यूट शॉट नहीं था भाई, वो मिसक्यूट शॉट नहीं था, वो आगा जी ने प्लान करके उधर शॉट मारा था। क्योंकि आगा जी ने उसके बाद जो शॉट्स खेले मतलब माइंड ब्लोइंग आउट ऑफ द वर्ल्ड शॉट्स थे। मतलब ऐसे तीक्षाना को समझ नहीं आ रही वो क्या करे, कमेंटेटर बोल रहे तीक्षाना इज आउट ऑफ क्लू, और भाई ऐसे ही था। आगा जी जैसे 20 मोड में आ गए थे, आगा जी मैं समझ रहा था 20 बॉल पे 90 रन मार देंगे, मुझे ऐसा लग रहा था। लोगों को ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे लगने शुरू हो गया था। मैंने बोला आगा जी बन चुके हैं आज। आगा जी ने जो कर दिया ना, मतलब भाई ऑन अ सीरियस नोट आगा जी काफी अच्छा खेल गए यार। वो जो ऊपर वाले 2 गुड़ गोबर करके गए भाई, फरहान तो चलो कुछ ना कुछ कर लेता है, ये साइम अयूब मतलब क्या कर रहा है, ऑलराउंडर के नाम पे बैटिंग इसकी सही बद से बदतर होती जा रही है भाई। मतलब वर्ल्ड कप में ओपनिंग स्टैंड नहीं देगा। आगा जी देखिए कभी कभार ही अपनी ब्रिलियंस दिखाते हैं, तो अगर आगा जी ने उस दिन ब्रिलियंस नहीं दिखाई तो फिर पाकिस्तान के लिए रन कौन बनाएगा। फखर जानी की फॉर्म नहीं लगी, उसको हटा दिया। उस्मान यूएई की पीसीबी ने जिम्मेदारी ले ली उसको खिलाना। एक नाफे कुछ बेहतर कर गया भाई आज के मैच में, वरना मिडिल ऑर्डर भी बिल्कुल फारिग लग रहा था। और मेरा माय डियर नवाज तो आपको पता ही मैच विनर है। साथ ही साथ राना फहीम ने भी चिप इन किया, लेकिन उनके जिन्हें चिप इन किया था ना श्रीलंका वालों ने, वो तो अलग ही था। और बैटिंग में जो पिलाई हुई आज पाकिस्तान की, उसके बारे में बात करते हैं भाई। अब स्कोर कार्ड के बारे में बात करते हैं। देखिए मैंने आगा जी को अच्छा खासा टाइम दे दिया। आगा जी देखिए मेरी तरफ से तो लेजेंड बन चुके हैं आगा जी। अब आपने कब मतलब हॉल ऑफ फेम में उनको कब इंडक्ट करना है आईसीसी ने, उनका काम है। जय शाह को देखिए नजर रखनी चाहिए आगा जी के ऊपर। फ्यूचर के T20 के स्टार बैट्समैन, कैप्टन, एवरीथिंग आगा जी है मेरे हिसाब से। देखिए वो टेस्ट खेलते हैं ज्यादातर T20 में, वो आपको खेल के दिखा। देखिए टेस्ट तो अब उनका मेन फॉर्मेट है ना, तो वो हर फॉर्मेट में टेस्ट खेलते हैं। लेकिन आगा जी जब अपने T20 खेलने पे आते हैं ना, फिर आगा जी मतलब 20 मोड अनलॉक हो जाता है। फिर कौन अभिषेक शर्मा, कौन ट्रेविस टुल्ला, आई ओनली बिलीव इन आगा जी। मतलब आगा जी जब मारना शुरू होते हैं 375 का स्ट्राइक रेट हल्का तो नहीं होता ना भाईजान। देखो पहली दफा जरूर है आगा जी के करियर में, लेकिन मेरे लिंग ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया अपने पूरे टाइम में। नेपाल में भी ऐसा कभी नहीं मारा, जिम्बाब्वे में भी ऐसा नहीं मारा। देखिए मेरा किंग हमेशा टीम को लेवल पे जाके जो है ना कम्पीट किया करता था, तो आगा जी ने कुछ डिफरेंट किया है। मेरे किंग ने कभी 300 प्लस स्ट्राइक रेट नहीं दिखाई। सही है ना, आगा जी को क्रिटिसाइज करने से पहले सोच लेना कि जो तुम्हारे नंबर आने ना, जो वन डाउन आते थे, इन्होंने भी कभी कुछ नहीं किया। तो आगा जी ने बहुत वीआईपी कर दिया भाईजान। ओपी आगा जी लिख दो नीचे जाके। देखिए भाईजान जहां तक मैच की बात है, आप सबको पता है रेन इफेक्टेड मैच था, तो 12 ओवर ईच साइड था, तो पाकिस्तान पहले टॉस जीता और एज यूजुअल आपको पता ही है डेफिनेटली जी हम चेस करेंगे। तो आपको पता ही पाकिस्तानी माइंडसेट, तो चेस पे गए पाकिस्तान। और श्रीलंका ने जो कर दिया वो अपने आप में एक नायाब चीज है, क्योंकि मैं और तुम में से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भाईजान के 12 ओवर में 160 रन मार देंगे। इनसे 120 बॉलों पे करना मुश्किल हो जाता है, तो 160 रन मार दिए भाई इन्होंने। इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है, सबने थोड़ा थोड़ा चिप इन किया और फिर दिखाया भाई कि इनकी टीम मतलब अगर बैटिंग करने पाए ना तो आगा जी के करीब करीब आ सकता है इनमें से कोई बैट्समैन। देखिए फिर भी कम स्ट्राइक रेट होगा आगा जी से। देखिए आगा जी गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, लेकिन फिर भी करीब करीब आ सकते हैं अगर मेहनत करें। तो भाई निशांका भाई जिनसे ज्यादा उम्मीद थी उन्होंने फिर से पानी फेर दिया। देखो मैं जिससे उम्मीद लगाता हूँ वो तो कुछ कभी कुछ करता ही नहीं है ना। देखो अब आगा जी से मैं उम्मीद नहीं लगाता, लेकिन वो ऐसी ऐसी नहीं खेलते थे। आज मैं चाह रहा था मेरा फरहान भी कुछ तेज खेले, लेकिन नहीं हो पाया भाईजान। खैर जो है वो है। तो निशांका ने डक किया भाई 2 बॉलों पे। बेचारा अच्छा खेला भाई, मतलब मैच के हिसाब से खेला जितनी बॉलें थी। 20 रन बनाए 8 बॉलों पे, 3 चौके 1 छक्का, 250 का स्ट्राइक रेट। आगा जी से सीख रहा है मुझे लग रहा है। इफ यू नो यू नो। फिर मेंडिस ने बनाया भाई आउटस्टैंडिंग नॉक खेल गया। मेंडिस भी 30 रन बनाए 16 बॉल पे, 2 चौके 2 छक्के, 187 का स्ट्राइक रेट। फिर डिसिल्वा भाई भी काफी अच्छा कर गए भाई, मतलब ठीक ठाक कर गए। देखो 146 का स्ट्राइक रेट मुझे कम लग रहा है। आगा जी ने जो बेंचमार्क सेट कर दिया ना, मेरा माइंड सेट वैसा हो गया। तो आगा जी देखिए 300 से कम वाला जो भी है ना उसको मैं अब कहूंगा। देखिए अब आगा जी देखिए अपने बार जो ऊपर सेट करते हैं, तो आगा जी ने तो कमाल ही कर दिया। डिसिल्वा 22 रन बनाए भाई 15 बॉलों पे, 4 चौके, 146 का स्ट्राइक रेट। श्रीलंका ने भी फाइनली कुछ कर दिया भाई, ये कभी कुछ करते नहीं है, इसी वजह से कैप्टन इनसे ले ली गई थी, लेकिन अब फाइनली कुछ ना कुछ कर लिया। 21 रन बनाए भाई 13 बॉलों पे, 1 चौका 1 छक्का, 161 का स्ट्राइक रेट। फिर शाना का भाई आउट ऑफ सिलेबस आ गया, और शायद पाकिस्तान के हारने की वजह भी यही बना है भाई, क्योंकि इसके जो एक्स्ट्रा रन थे ना, जो राना फहीम की पिलाई की और जो मेरे वसीम शैम्पू की पिलाई की है ना, मतलब मेरे वसीम भाई की आज ऐसी पिलाई हुई है, 3 विकेट लिए लेकिन बहुत पिलाई हुई है, अभी मैं बताता हूँ। तो शानका ने भाई 34 रन बनाए 9 बॉलों पे, 5 छक्के, 377 का स्ट्राइक रेट। एक यही है जिसने आगा जी से थोड़ा बेहतर स्ट्राइक रेट रखा है। देखो 0.2 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो आगा जी से सिर्फ इसका स्ट्राइक रेट ज्यादा है। और एक लियाना की भी काफी अच्छा खेला भाई, इनका ये भी प्रॉपर ऑलराउंडर बनता जा रहा है भाई, मीडियम पेस डालता है, बॉलिंग भी अच्छी करता है और बैटिंग तो कमाल ही कर रहा है। 22 रन बनाए 8 बॉलों पे, 3 चौके 1 छक्के। मुझे लग रहा है आज विकेट अच्छा था भाई, सभी बैटिंग अच्छी कर रहे थे। मतलब बॉल पे स्पिनर को थोड़ा सा ग्रिप करने में मसला हो रहा था, पानी बहुत थी, नमी बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके अलावा फास्ट बॉलर पिटे ही है भाई, फास्ट बॉलर पिटे ही है। मैं बताता हूँ ना, मेरा नसीम द लेजेंड नसीम हैंग आ गया भाई, और नसीम ने हैंग कर दिया सारे सिस्टम। 3 ओवर में 35 रन खाए भाई, 1 विकेट दिए 11 की इकोनॉमी के साथ। मेरा वसीम भाई भी आज लग रहा है शैम्पू ज्यादा इस्तेमाल करें, आज कुछ ज्यादा ही पड़ गए।
3 ओवर में 54 रन, 3 विकेट, 18 की इकोनॉमी भाई, बहुत ही महंगा गया। और इसने आखिर में जो फुल टॉस किए हैं भाई, उस पर तो काम करना पड़ेगा वरना बहुत पिटेगा। वर्ल्ड कप के अंदर बहुत पिलाई होगी इसकी। फिर अबरार भाईजान 2 ओवर 22 बोले 22 रन और 11 की इकोनॉमी। आज करने का मौका नहीं मिला क्योंकि विकेट ही नहीं आ रही थी, गंदी लाइन पे बॉल कर रहा था मेरा अबरार जानी। आज मेरे शेडी भाई बैक टू बेसिक्स हो गए भाईजान। नहीं मजाक कर रहा हूँ। शेडी भाई देखिए लिटिल बिट ऊपर नीचे चलती है परफॉर्मेंस, लेकिन ओवरऑल ठीक था। 2 ओवर 19 रन 9.50 की इकोनॉमी के साथ भाईजान। फिर मेरा नवाज आपको पता है मैच विनर तो है, वो 1 ओवर में 8 रन दिए, सिर्फ 1 विकेट भी ले गया भाई 8 की इकोनॉमी के साथ। और मेरे राणा फहीम ने तो तुन के खाया, मतलब रज के खाया, रज के। वो राणा तो भाई रज के खाते हैं ना, मतलब जो भी करते हैं रज के करते हैं। 1 ओवर में 19 रन दिए भाई 1 विकेट के साथ, 19 की इकोनॉमी है भाईजान। 19 रन दे दिए राणा जी, मतलब कॉन्फिडेंस दिखाया था कप्तान ने। उन्होंने बोला कॉन्फिडेंस वापसी ले लो भाई। राणा जी ने जितना पिटना ना, ये शाना का शुरू ही राणा जी पे होता है उनकी गंदी बॉलिंग पे, और उसके बाद उसको ऐसा मोमेंटम चला ना, 5 छक्के मार दिए भाई उसने। वसीम को तो आड़े हाथों ही ले लिया था उसने, मतलब। और फिर लग रहा था भाई सबको कि कुछ ज्यादा ही टारगेट बना दिया, 12 ओवर में कुछ ज्यादा हो जाएगा। और शुरू में ऐसे ही लगा, लेकिन फिर आगा जी ने थोड़ा पंच वंच दे दिया तो पाकिस्तान ने उसकी वजह से थोड़ा करीब पहुंच गया और 14 रन से हारा। फरहान ने भाई 9 रन बनाए 7 बॉलों पे 2 चौके। ओवरऑल पिछले मैचों में अच्छा खेल रहा था, लेकिन अब ये मतलब रेन इफेक्टेड मैचों में वैसे जनरली इतना अच्छा परफॉर्म करता भी नहीं। एक दफा ऑस्ट्रेलिया में उसको चांस मिला था, उस पे वक्त तो वैसे नंबर पे भी नहीं खेला था, अपने 7वें नंबर पे खेला था, तो उस पर भी इतनी बैटिंग हो ही नहीं थी। और अभी भी कम ओवर थे तो उसमें सही से कैपिटलाइज नहीं कर पाया वो। चलो चौके मार लिया था और वो मतलब हिट करना चाह रहा था, लेकिन पतिराना की स्किड होकर तेज बॉल आती है ना, उसकी वजह से बोल्ड हो गया बेचारा, ड्रैग ऑन हो गया। लेकिन साइम जानी तो बैटिंग का पूरे लग गए भाईजान। एक शॉर्ट बॉल थी जिसपे पेस कम था तो वो मतलब कैरी नहीं हो पाई। साइम जानी की बैटिंग के बड़े मसले चल रहे भाईजान, T20 में तो बिलो एवरेज ही चल रही है। तो 6 रन बनाए 5 बॉलों पे, मतलब क्या इतनी बॉलें पी ली भाई ओपनर ने, वो भी 12 ओवर के मैच में, तो ये तो सही नहीं है ना भाई। शायद इसकी वजह से ये भी एक मेजर फैक्टर रहा। फिर आगा जी ने पूरी कोशिश की, देखिए आगा जी सेल्फलेस कप्तान है, जैसे मैंने आपको बताया। तो आगा जी पूरी कोशिश मारता है अपनी ग्राउंड के अंदर 220% देना। तो 45 रन ऑफ 12 बॉल्स, 5 4 3 6 375 का स्ट्राइक रेट। आगा जी प्राइम, आगा जी इज हियर, मतलब हैव नो फेयर विद प्राइम, आगा जी इज हियर। टेंशन ही नहीं लेनी आप। आगा जी जब प्राइम में आ जाते हैं ना, अच्छे लोगों की छुट्टी हो जाती है। फिर ये ठीक शाना गया, पतिराना गया, मलिंगा गया, मेरी जयसूर्या भी सर पकड़ के बैठी। आगा जी ये हिटिंग कर कैसा रहे इतनी। तो आगा जी देखिए रेंज में आता है तो आगा जी फिर मसले करते थे लोगों के साथ। फिर उस्मान जानी ने 1 रन बनाया 3 बॉलों पे। उस्मान जानी की जरा थोड़ी सी ले लूं भाईजान। उस्मान जानी देखिए यूएई से आए और जिम्मेदारी लेनी पड़ी है पीसीबी को, लेकिन पीसीबी को अब ये जिम्मेदारी थोड़ी भारी सी लग रही है भाईजान, क्योंकि इतने ज्यादा चांस मिलने के बाद भी मतलब कुछ परफॉर्मेंस हो नहीं पा रही। 2 सेंचुरी मार दी थी भाई ने और वो पाकिस्तान टीम को बहुत बड़े नुकसान का बाइस बन गई। मुल्तान के लिए सेंचुरी मारी, रिटायर्ड लीग में मारी, और उससे फिर पाकिस्तान को इतना मसला हो गया, कभी ना पाकिस्तान के लिए सेंचुरी मारी। 50 तो बहुत ही दूर की बात है, और इतना खराब है रिकॉर्ड है, मतलब इसकी एवरेज राणा फहीम से कंपेयर होगी। इतना खराब खेलता है भाई, और अभी आज भी कैपिटलाइज नहीं कर पाया। मुझे नहीं लगता ये ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज खेलेगा। अगर खेल गया भाई तो फिर मुझे लग रहा है पीसीबी मतलब ज्यादा ही ख्याल रखना चाह रहे हैं मेरे उस्मान जानी का, वरना कोई बनता तो नहीं है इसका खेलना। अगर मेरिट पर देखो भाई तो बहुत खराब परफॉर्मेंस है, इस पर सिलेक्ट नहीं होना चाहिए दोबारा। फिर मेरा नवाज जानी कुछ ना कुछ कोशिश करके गया, लेकिन बेचारा हो नहीं पाया। पथिराना ने आखिर में बोल्ड कर दिया। 28 रन बनाए 15 बॉलों में, 2 चौके 2 छक्के, 186 का स्ट्राइक रेट। नाफे जानी ने डेब्यू पे अच्छा कर दिया, नाफे ने बेहतर करा है भाई इससे। और कीपिंग में थोड़ा मसला है, स्पेशलिस्ट कीपर नहीं है, लेकिन बैटिंग वगैरह ठीक कर रहा था। मिडिल ऑर्डर है ना, ये स्पेशलिस्ट है, मतलब ये है ही मिडिल ऑर्डर का। अब फखर को मिडिल ऑर्डर बनाना चाह रहे थे तो वो तो बेचारा वैसा नहीं परफॉर्म कर पाएगा जैसे ही करता है, वो तो ओपनर है। तो 26 रन 15 बॉलों पे 1 चौका 1 छक्का, 173 का स्ट्राइक रेट। फिर मेरे शेडी जानी ने भी एलिगेंस दिखाने की कोशिश की, लेकिन टाइम नहीं था भाईजान एलिगेंस दिखाने का। देखिए मेरे शेडी जानी जो है वो एलिगेंट शॉट्स पे बिलीव रखता है, लेकिन टाइम इतना था नहीं, तो उसमें जितना भी हो पाया उतना किया। 6 रन बनाए 3 बॉलों पे 1 छक्का, 200 का स्ट्राइक रेट। और राणा फहीम ने भी 2 चौके मारे भाई, 3 बॉलों पे 9 रन बनाए, लेकिन ज्यादा कुछ हो नहीं पाया भाईजान। फिर वसीम भाई ने भी 1 आध छक्का मार दिया था। अगर बॉलिंग की बात करो तो भाई हसरंगा की वजह से मैच जीता है श्रीलंका। हसरंगा ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया था भाई, पकड़ के रखा था पाकिस्तान को, सारी मेन विकेट्स ये लेके गया। 4 विकेट लिए भाई, 35 रन देके 3 ओवर में 11 की। मुझे लग रहा है आज विकेट काफी ज्यादा अच्छा था भाई, सबको इतनी इकोनॉमी से रन पड़े, विकेट काफी अच्छा था बैटिंग के लिए। लेकिन अगर पिक की बात करो तो हसरंगा इन सब में पिक ऑफ द बॉलर्स बनता है। तीक्षाना भाई 2 ओवर 27 रन, कोई विकेट नहीं। मलिंगा, ईशान मलिंगा 2 ओवर 27 रन 1 विकेट। पथिराना ने भी कंपैरेटिवली बेहतर किया जैसी पिच का हाल था, 3 ओवर 34 रन 2 विकेट। और डिसिल्वा भाई ने भी ठीक ठाक काम कर दिया, 2 ओवर में 22 रन दिए 11 की इकोनॉमी के साथ। खैर भाई देखो पाकिस्तान सीरीज हार जरूर गया है, लेकिन इस सीरीज के बाद ये पता लग गया कि 1 डाउन पे और भी बेहतर लोग हैं जो मतलब मेरे किंग से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए मेरी तो आईसीसी से गुजारिश है तो कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में अभी से नाम डाल दिया जाए मेरे आगा जी का, जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी है।
अरे भाई ये जोक्स अपार्ट काफी अच्छा खेला आगाजी ने, होपफुली ये फॉर्म आगे कंटिन्यू करेंगे वर्ल्ड कप में। मैं तुमसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।